ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित्त होंगे। प्यारे दर्शकों, 26 जनवरी गुरुवार के दिन माता सरस्वती के अर्चन, वंदन और उनकी पूजा का दिन है। प्यारे दर्शकों, इस दिन अगर माता सरस्वती की पूजा की जाती है तो हमें 100 गुना फल प्राप्त होता है। आज हम माता सरस्वती के बारे में आपको पूरी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम माता सरस्वती को प्रसन्न करने का एक अचूक उपाय भी बताने वाले हैं। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो एक मूर्ख इंसान भी विद्वान बन जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त नहीं है, तो उनके लिए यह वीडियो रामबाण है। इसलिए इस वीडियो को पूरी और अंत तक आपको देखना है। जो दर्शक जिनके पुत्र या पुत्री है, जो बच्चे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने बच्चों को इस कारगर उपाय को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं। दर्शकों, यह उपाय बहुत ही कारगर उपाय है और यह सरस्वती महापुराण से हम लेके आए हैं। प्यारे दर्शकों, उपाय बताने से पहले जो दर्शक अभी अभी हमसे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना है, क्योंकि दर्शकों इस चैनल के माध्यम से हम ऐसे कारगर उपाय लेके आते हैं जिनका जिक्र धर्मशास्त्रों में किया हुआ रहता है। इन उपायों को करने के बाद कईयों का जीवन सुधर गया है, उनके जीवन में कई प्रकार के चमत्कार हो गए हैं, धन्य दान से संपन्न हो गए हैं। तो दर्शकों, उस उपाय को जानने से पहले हम माता सरस्वती के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले माता सरस्वती की जानकारी होना हमें आवश्यक है। किस प्रकार इनका पृथ्वीलोक पर जन्म हुआ और किस प्रकार ये वर देने वाली माता है, किस प्रकार विद्या की देवी है। दर्शकों, सबसे पहले हम माता सरस्वती के नामों की चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दर्शकों, माता सरस्वती के अन्य नाम हैं वाणी, वाग्देवी, भारती, शारदा और वागेश्वरी। दर्शकों, इनका जन्म सरस्वती का जन्म है जो ब्रह्मा के मुख से हुआ था। इनका वाहन हंस को माना जाता है और इनका रंग रूप श्वेत पुष्प व मोती इनके आभूषण है तथा श्वेत कमल गुच्छ पर ये विराजमान रहती है। दर्शकों, वाद में इनके हाथों में वीणा सजी रहती है। सरस्वती प्रार्थना, सरस्वती माता की आरती और सरस्वती चालिका इनसे संबंधित लेख है। दर्शकों, सरस्वती का पौराणिक इतिहास इन्हें उन धार्मिक कृत्यों से जोड़ता है जो इन्हीं के नाम वाग्देवी के रूप में की जाती है तथा इनका संबंध बोलने व लिखने, शब्द की उत्पत्ति, दिव्य श्लोक, विन्यास तथा संगीत से भी माना जाता है। दर्शकों, कुछ अन्य जानकारी है। सरस्वती विद्या की देवी है। यह देवी मनुष्य समाज को महानतम संपत्ति, ज्ञान संपदा प्रदान करती है। प्यारे दर्शकों, सरस्वती हिंदू धर्म की प्रमुख देवियों में से एक है। सरस्वती का जन्म ब्रह्मा के मुंह से हुआ था। वह वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। इनका नामांतर शतरूपा भी है। इसके अन्य पर्याय है वाणी, वाग्देवी, भारती, शारदा, वागेश्वरी इत्यादि। ये शुक्ल वर्ण श्वेत वस्त्र धारण करती है। वीणा वादन तथा श्वेत पद्मासन कही गई है। इनकी उपासना करने से मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। माघ शुक्ल पंचमी को इनकी पूजा की परिपाटी चली आ रही है। दर्शकों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती पर ही आसक्त हो गए थे। वे उसके पास गमन के लिए तत्पर हुए। सभी प्रजापतियों ने अपने पिता ब्रह्मा को न केवल समझाया अपितु उनके विचार की हीनता की और भी संकेत किया। ब्रह्मा ने लज्जावश वह शरीर त्याग दिया जो कुहरा अथवा अंधकार के रूप में दिशाओं में व्याप्त हो गया।
वेदज्ञ पुरुरुआ ने ब्रह्मा के निकट हास करती हुई सरस्वती को देखा। उर्वशी के द्वारा उसने सरस्वती को अपने पास बुलाया। तदंतर दोनों परस्पर मिलते रहे। सरस्वती ने सरस्वान नामक पुत्र को जन्म दिया। कालांतर में ब्रह्मा को पता चला तो उन्होंने सरस्वती को महानदी होने का श्राप दिया। भयभीता सरस्वती गंगा माँ की शरण में जा पहुंची। गंगा के कहने पर ब्रह्मा ने सरस्वती को श्राप मुक्त कर दिया। श्रापी वह मृत्युलोक में कहीं दृश्य और कहीं अदृश्य रूप में रहने लगी। प्यारे दर्शकों, सरस्वती का पूजन किस प्रकार होता है जान लीजिए। श्री कृष्ण ने भारतवर्ष में सर्वप्रथम सरस्वती की पूजा का प्रसार किया। सरस्वती ने राधा के जिव्याग्रह में भाग से आविर्भूत होकर कामवश श्री कृष्ण को पति बनाना चाहा। कृष्ण ने सरस्वती से कहा, मेरे अंश से उत्पन्न चतुर्भुज नारायण मेरे ही समान है। वे नारी के हृदय की विलक्षण वासना से परिचित है, अतः तुम उनके पास वैकुंठ में जाओ। मैं सर्वशक्ति संपन्न होते हुए भी राधा के बिना कुछ नहीं हूँ। राधा के साथ साथ तुम्हें रखना मेरे लिए संभव नहीं है। नारायण लक्ष्मी के साथ तुम्हें भी रख पाएंगे। लक्ष्मी और तुम समान सुंदर तथा ईश्वरिया के भाव से मुक्त हो। माघ मास की शुक्ल पंचमी पर तुम्हारा पूजन चिरंतन काल तक होता रहेगा तथा वह विद्यारंभ का दिवस माना जाएगा। वाल्मीकि, बृहस्पति, भृगु इत्यादि को क्रमश नारायण, मरीचि तथा ब्रह्मा आदि ने सरस्वती पूजन का बीज मंत्र दिया। दर्शकों, सरस्वती विद्या की देवी है। यह देवी मनुष्य समाज को महानतम संपत्ति, ज्ञान संपदा प्रदान करती है। वेदों में सरस्वती का वर्णन श्वेत वस्त्र यानी कि सफेद वस्त्र धारण करने वाली कहा गया है। श्वेत पुष्प, मोती इनके आभूषण है तथा श्वेत कमल गुच्छ पर ये विराजमान रहती है। इनके हाथ में वीणा, सितार से मिलता जुलता तार युक्त वाद शोभित है। वेद इन्हें जल देवी के रूप में महत्ता देते हैं। एक नदी का नाम भी सरस्वती है। सरस्वती का पौराणिक इतिहास इन्हें उन धार्मिक कृत्यों से जोड़ता है जो इन्हीं के नाम वाग्देवी के रूप में भी की जाती है तथा इनका संबंध बोलने व लिखने, शब्द की उत्पत्ति, दिव्य श्लोक, विन्यास तथा संगीत से भी मानी जाती है। तो प्यारे दर्शकों, ये छोटी सी जानकारी हमने आपको माता सरस्वती के विषय में दी है। अब आपको इस दिन एक छोटा सा उपाय कर लेना है। प्यारे दर्शकों, आपको बाजार से या जहां कहीं से भी अगर आपको एक मोर पंख प्राप्त हो जाता है तो प्यारे दर्शकों, उस मोर पंख को माता सरस्वती को एक ब्रह्म मुहूर्त में आपको उनके श्री चरणों में समर्पित कर देना है। प्यारे दर्शकों, कहा जाता है कि माता सरस्वती को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था और उसी समय माता सरस्वती ने संपूर्ण संसार को यह आशीर्वाद दिया था कि जो कोई भी मुझे मेरे दिवस सरस्वती बसंत पंचमी के दिन अगर मुझे कोई भी मोर पंख भेंट करेगा तो मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगी। तो प्यारे दर्शकों, आपको एक मोर पंख 11:55 पर आपको माता सरस्वती के श्री चरणों में, और अगर माता सरस्वती की मूर्ति है या तस्वीर है तो उनके सिर पर आपको एक मोर पंख जरूर लगा देना है। इस छोटे से उपाय को आपको जरूर करना है क्योंकि इसका जिक्र है जो शास्त्रों में और सरस्वती महापुराण में किया गया है। इस उपाय को करने के बाद में आपको मनचाही नौकरी प्राप्त होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप हर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे। तो दर्शकों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजिए। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में ओम श्री सरस्वती नमः जरूर लिख दीजिएगा। तो प्यारे दर्शकों, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, एक और नए उपाय के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो जय श्री राम, जय श्री राधे।